सुनो, ये कंगन कितना सुंदर लग रहा है, प्लीज मुझे ये दिला दो, केवल 500 रुपये का है। दुकान पर कुंदन जड़ा एक कंगन देखकर राखी बोली, रुको मम्मी से पैसे लेकर आता हूँ। कहकर राजन वहाँ से चला गया। राखी की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और वो अपने ससुराल वालों के साथ जयपुर घूमने गई थी। वहीं से 1 लाख का कंगन, जिस पर लाख के साथ कुंदन का भी काम था, बहुत पसंद आया और अपने पति से वो खरीदने के लिए बोली। राजन, जो अपनी सारी कमाई अपने मम्मी को दे देता था, अपनी मम्मी से 500 रुपये लेने गया। आखिर पत्नी ने पहली बार कोई इच्छा की थी, वो भी एक कंगन। राजन के पैसे मांगते ही राधिका जी जोर से बोली, क्या कहा? 500 रुपये का कंगन? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। महारानी को 500 रुपये का कंगन चाहिए। अरे अगर उसे 500 रुपये का कंगन दिलवाऊंगी तो तेरे बहन भाई को क्या दिलवाऊंगी? तू समझा कर बेटा, कितना खर्चा हो रहा है। कह दे, फिर कभी दिला दूंगा। माँ की बात सुनकर राजन की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो राखी के पास गया और बोला, राखी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कंगन बाद में ला दूंगा। राजन की बात सुनकर राखी को बहुत दुख हुआ। राजन, मैंने एक आर्टिफिशियल कंगन मांगा था, कोई सोने का कंगन नहीं, जिसे मना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं। राजन का सिर शर्म से झुका था। राखी ने राजन से फोन लेकर अपनी भाभी को फोन किया और दुकानदार को 500 रुपये पेटीएम कराकर वो कंगन खरीद लिया। राजन, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपना पर्स और फोन होटल में भूल गई, जिस पर मुझे आज बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मुझे आप लोगों के इरादे पता लग गए, राखी ने कहा और आगे निकल गई। राधिका जी ने उसके साथ में कंगन देखकर पूछा, ये कहाँ से लिया? मेरी इजाजत के बिना इतना महंगा कंगन लेने की क्या जरूरत थी? जो पैसे तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। मम्मी जी, मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, मैंने भाभी से ऑनलाइन पेमेंट कराई है। राधिका जी बड़बड़ाती रही। अगले दिन वो लोग वापस आ गए। 1 हफ्ते बाद ही राखी ने सबके सामने एक लेटर रखा। बहू, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी जी, ये बदतमीजी नहीं, लेटर है मेरी नौकरी का। मैंने एक स्कूल में आवेदन दिया था, मेरी नौकरी लग गई है। कल से मुझे स्कूल जाना है। तुमने किससे पूछकर नौकरी करने के लिए सोचा? हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती। चुपचाप अंदर जाकर बैठो। मम्मी जी, औरत नौकरी नहीं करती, लेकिन अपने लिए एक चीज भी खरीदने के लिए उसे दूसरों का मुंह देखना पड़े, वो सही है? तब इस घर की बेइज्जती नहीं होती। लेकिन मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना आत्मविश्वास नहीं गिरा सकती। मैं एक एक चीज के लिए तरस नहीं सकती, किसी के आगे बार बार हाथ नहीं फैला सकती। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। उसके लिए मुझे अब आपके बेटे से कुछ नहीं चाहिए। कहकर राखी वहाँ से अंदर चली गई। राधिका जी देखती रह गई। उन्होंने राजन को खा जाने वाली नजरों से देखा तो वो बोला, मम्मी, आपने भी तो गलत किया। अब वो इस घर की बहू है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो हमसे नहीं कहेगी तो किसे कहेगी? लेकिन आपको तो उसे गुलाम बनाकर रखना था। अब कर लो जो आपको करना हो। अब तो राखी रोज सुबह घर से निकल जाती, नाश्ता भी केवल अपना बनाती, हाँ, रात को सबका खाना जरूर बना देती। राधिका जी कल छत्ती रहती, वो कुछ बोलती तो भी राखी नहीं सुनती। जिस दिन राखी को पहली सैलरी मिली, सबसे पहले उसने जाकर अपने लिए शॉपिंग की। हाँ, घर में सबके लिए भी उपहार लिए, सासू माँ के लिए भी एक साड़ी ली। घर पहुंची बहू, अपनी सैलरी मुझे दो, मैं इस घर को चलाती हूँ। मम्मी जी, अब आप अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। सैलरी तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। अब अपने पैसे अपने हाथ में रखूंगी, जिसे जब मेरा मन कुछ खरीदने का करे तो मैं खरीद सकूं। हाँ, जब मन करेगा तो आप सबके लिए तोहफे भी लाऊंगी। और ये लीजिए, मेरी पहली कमाई से आपके लिए ये साड़ी। अब मैं समझ गई कि एक लड़की को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए। और हाँ, अब आपको एक सलाह जरूर दूंगी, ननद रानी को आत्मनिर्भर जरूर बनाना, क्या पता उसे आपसे भी तेज सांस मिले। मेरी नसीहत को गांठ बांध लीजिएगा। राखी सबके उपहार उनके हाथों में देकर अंदर चली गई और राधिका जी को उसे देखते रह गई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।